कभी सोचा है, अगर आप मजाक मजाक में किसी जिन को बुलाने का मंत्र पढ़ ले और उस वक्त कुछ भी ना हो, लेकिन कुछ दिन बाद वो जिन सच में आपको देखने लगे। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आयशा एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट थी। वो पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसकी एक अजीब सी हॉबी थी। उसे जिन, पैरानॉर्मल और हॉरर कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था। कॉलेज के लाइब्रेरी में एक पुराना सा कॉर्नर था, जहाँ रेयर और पुरानी बुक्स रखी जाती थी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ जाने से डरते थे, लेकिन आयशा को वही जगह सबसे ज़्यादा पसंद था। एक दिन कॉलेज के बाद शाम को लाइब्रेरी ऑलमोस्ट खाली हो गई थी। आयशा उसी कॉर्नर में बैठी हुई एक बहुत पुरानी, धूल से भरी किताब पढ़ रही थी। उस किताब का नाम था आलम-ए जिन्नात। उसमें अलग अलग जिन के बारे में लिखा था, और उनमें से एक का नाम था इफ़रित। किताब में लिखा था, इफ़रित एक ऐसा जिन है जो आग से बना होता है, और अगर कोई इंसान गलती से भी उसे बुलाए तो वो इंसान की ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। आयशा हल्की सी मुस्कुराई। लोग भी ना क्या क्या कहानियाँ बना देते हैं। वो पेजेस पलट रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक अजीब से पैराग्राफ पर पड़ी। उसमें एक छोटा सा अरबिक मंत्र लिखा था। नीचे लिखा था, जो भी इंसान इस मंत्र को रात की खामोशी में पढ़ेगा वो इफ़रित को देख सकता है। आयशा ने आसपास देखा। लाइब्रेरी बिल्कुल खामोश थी। उसने हंसी के साथ कहा, चलो देखते हैं जिन भी आज लाइब्रेरी में आते हैं या नहीं। और उसने धीरे से वो मंत्र पढ़ लिया। कुछ सेकंड्स तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। ना कोई आवाज़, ना कोई साया, कुछ भी नहीं हुआ। आयशा ज़ोर से हंसी। बस कहानी है और कुछ नहीं। वो किताब बंद करके घर चली गई, लेकिन उसे पता नहीं था उसकी एक छोटी सी क्यूरियोसिटी उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ बनने वाला है। उस रात आयशा अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसकी आँख खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम धीरे से लिया हो, आयशा। वो तुरंत उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था। उसने सोचा शायद सपना था। वो वापस सो गई, लेकिन अगले दिन से अजीब चीज़ें शुरू हो गई। कभी उसका फ़ोन अपने आप ऑन हो जाता, कभी उसे लगता कोई उसे पीछे से देख रहा है, कभी घर के अंदर जलने की हल्की सी स्मेल आती। एक दिन जब वो मिरर के सामने खड़ी थी, उसने देखा कि पीछे एक साया खड़ा है। वो तुरंत मुड़ी, लेकिन वह कोई नहीं था। आयशा ने अपने आप को समझाया, बस हॉरर स्टोरी ज़्यादा पढ़ने के कारण ये सब मेरे दिमाग सोच रहा है। लेकिन रात को जब वो बेड पर लेटी, उसके बेड के नीचे से हल्की सी खुरचने की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई लकड़ी या ज़मीन को नाखून से स्क्रैच कर रहा हो। उसका दिल डर से तेज़ धड़कने लगा। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। आयशा लाइब्रेरी में बैठी थी जब उसने उसी किताब को दोबारा खोला। इस बार उसकी नज़र एक और लाइन पर पड़ी जो पहले उसने नोटिस नहीं की थी। उसमें लिखा था, जो इंसान इफ़रित को बुलाता है वो पहले कुछ दिन तक सिर्फ उसकी मौजूदगी महसूस करता है, और फिर एक दिन इफ़रित खुद को दिखाता है।
आयशा का गला जैसे सूख गया। उसे अचानक याद आया उसने सच में वो मंत्र पढ़ा था। तभी उसे महसूस हुआ कि लाइब्रेरी का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया है। उसने धीरे से अपने पीछे देखा और उसकी सांस रुक गई। लाइब्रेरी के कोने में एक लंबा साया खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसके जिस्म से जलती हुई लकड़ी की स्मेल आ रही थी। वो धीरे से बोला, आखिर तुमने मुझे देख ही लिया। आयशा का दिल ऑलमोस्ट रुक गया। तुम कौन हो? साया धीरे धीरे रोशनी में आया। उसका जिस्म जले हुए पत्थर जैसा था। आंखें आग की तरह चमक रही थी। वो बोला, मैं इफ़रित हूँ। तुमने मुझे बुलाया था। आयशा की आंखों से आंसू निकल आया। मैंने तो बस मजाक मजाक में। इफ़रित धीरे से हंसा। जिन के साथ मजाक नहीं किया जाता। आयशा पीछे हटने लगी। तुम चाहते क्या हो? इफ़रित उसके बिल्कुल पास आकर रुक गया और धीरे से बोला, तुम्हारी जिंदगी। आयशा डर के मारे लाइब्रेरी से भाग गई, लेकिन उस दिन के बाद वो जहाँ भी जाती इफ़रित उसे दिखाई देता। कभी आईने में, कभी खिड़की के बाहर और कभी बिल्कुल उसके पीछे। फिर एक रात घड़ी में 2:17 हुए थे। इफ़रित उसके बेड के बिल्कुल पास खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है। आयशा का गला सूख गया। आयशा ने कांपते हुई आवाज़ में पूछा, किस चीज़ का? इफ़रित मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी जगह लेने का। आयशा समझ नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल इफ़रित का चेहरा बदलने लगा और कुछ सेकंड्स में वो बिल्कुल आयशा जैसा दिखने लगा। वही चेहरा, वही आवाज़, वही मुस्कुराहट। आयशा की रूह कांप गई। इफ़रित ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब कोई नहीं समझेगा असली आयशा कौन है। और उस रात के बाद लोग कहते हैं आयशा बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है। कॉलेज जाती है, दोस्तों से मिलती है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन सच वो कोई नहीं जानता, क्योंकि असली आयशा उस रात मर चुकी थी। और जो लड़की आज भी जिंदा है वो आयशा नहीं बल्कि इफ़रित है।